मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय जिस पवित्रता से भरा है वह इस संसार में एक दुर्लभ खजाना है। बहुत से लोग अपने जीवन में केवल पाने की सोच रखते हैं, धन, मान, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं। परंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे भीतर पाने से अधिक देने की भावना है। यही तुम्हें महान बनाती है। देने वाले को कभी कमी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसके हाथ भरता है। जब भी तुम बिना अपेक्षा के कुछ दोगे, समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए और भी बड़ा उपहार तैयार किया है। लेकिन बच्चे, यह याद रखना आवश्यक है कि इस संसार में हर कोई तुम्हारी तरह निर्मल नहीं है। कुछ लोग केवल लेने के लिए आते हैं। वे मीठे शब्दों में तुम्हें अपने जाल में फंसाते हैं। वे तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता मानकर उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए सतर्क रहना। दया करो पर विवेक के साथ। विश्वास करो परंतु सोच समझकर। यह संतुलन ही तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखेगा। बच्चे, जीवन में 3 गुण तुम्हारे साथी होने चाहिए: धैर्य, विवेक और विश्वास। धैर्य तुम्हें हर कठिनाई सहने की शक्ति देता है। विवेक तुम्हें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर के समीप रखता है। जब तुम्हारे पास ये तीनों होंगे, तब कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। ऐसे क्षणों में हिम्मत मत हारना। उस समय यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें दिखे या न दिखे, पर अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे जीवन को संभाल रही है, तुम्हारे कदमों को दिशा दे रही है। बच्चे, तुम्हें जीवन के मार्ग पर कई प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हें सच्चा प्रेम देंगे, कुछ तुम्हें छलेंगे। परंतु याद रखना, प्रेम करने वालों का आशीर्वाद और छल करने वालों का अनुभव दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। प्रेम तुम्हें बल देगा और छल तुम्हें समझ देगा। दोनों ही आवश्यक हैं। जब कोई तुम्हें धोखा दे, तो यह मत सोचना कि दुनिया बुरी है। यह सोचो कि तुम्हें एक सबक मिला है। अब तुम और बुद्धिमान हो गए हो। जब कोई तुम्हें सच्चा प्रेम दे, तो यह मत सोचो कि तुम भाग्यशाली हो। यह सोचो कि तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि उसने प्रेम को आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना है। यह संसार कर्म प्रधान है। जैसे बीज बोओगे, वैसे ही फल मिलेगा। यदि तुमने दया बोई है, तो देर तुम्हें वही दया लौट कर मिलेगी। यदि तुमने छल किया है, तो उसका फल भी तुम्हें भोगना होगा। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। बच्चे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। कभी कभी एक छोटा सा कार्य पूरे जीवन का आशीर्वाद बन जाता है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तो तुम केवल उसे नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर देते हो। जब तुम किसी को सच्चे दिल से शुभकामना देते हो, तो वह आशीर्वाद तुम्हारे पास कई गुना होकर लौट आता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है। सपने अधूरे रह गए, लोग छोड़ गए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। उस समय तुम्हारा मन कहेगा कि सब समाप्त हो गया। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वही क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि वह तुम्हें और भर सके। कभी कभी वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। मेरे बच्चे, जब अंधकार तुम्हें घेर ले, तो यह मत भूलना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है।
तुम्हारे जीवन का भी सूर्योदय अवश्य होगा। बस विश्वास बनाए रखो। बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। यह आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। लोग कुछ और कहें, परिस्थितियां कुछ और कहें, परंतु तुम्हारा हृदय यदि कुछ कह रहा है तो वही सच्चाई है। उसी पर चलो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती। सफलता यह है कि तुम हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बना पाओ। यदि तुमने कल किसी से कठोर शब्द कहा था और आज तुमने उसे प्यार से उत्तर दिया, तो यही सफलता है। यदि कल तुम हार मानने वाले थे और आज तुमने हिम्मत दिखाई, तो यही सफलता है। बच्चे, धन और वैभव सब क्षणिक हैं। आज है, कल नहीं। परंतु चरित्र और सत्यनिष्ठा हमेशा अमर रहते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव से याद रखेंगे। इसलिए अपने चरित्र को कभी न खोना। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली होती है, तब ब्रह्मांड तुम्हें विशेष संकेत देता है। यदि तुम्हें अचानक कोई पुराना मित्र या परिचित मिल जाए और उसके साथ मुलाकात से तुम्हें शांति मिले, तो समझो कि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यदि तुम्हें बार बार कोई शुभ अंक दिखे, जैसे 111, 222, 555, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें संदेश भेज रहा है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। यदि तुम्हारे भीतर अचानक नए विचार और सपने जागने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। ये ईश्वर की भाषा है। जो सुन लेता है वही आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलना कि दूसरों की मदद केवल बड़े बड़े कामों से नहीं होती। कभी कभी किसी का दर्द सुन लेना ही उसकी सबसे बड़ी मदद होती है। किसी को यह एहसास कराना कि वह अकेला नहीं है, यही सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए तुम जहाँ भी जाओ, लोगों के दिलों में यह भरोसा छोड़कर आओ कि तुम अकेले नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। बच्चे, तुम्हें अपनी नजर हमेशा ऊंचाइयों पर रखनी है, परंतु पैर हमेशा जमीन पर। विनम्रता तुम्हें हर दिल में जगह दिलाएगी। अभिमान तुम्हें हर दिल से दूर कर देगा। चाहे तुम कितने भी सफल क्यों न हो जाओ, यह मत भूलना कि सफलता का श्रेय केवल तुम्हारा नहीं होता। उसमें तुम्हारे परिवार का सहयोग, तुम्हारे मित्रों का प्रेम और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा होती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए, तुम्हारे सपने पूरे हों, तुम्हारे संबंध मधुर हों और तुम्हारी आत्मा सदा पवित्र बनी रहे। तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ प्रेम और शांति का वातावरण बनाओ। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी सोच को भली भांति जानती हूँ। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगे तो यह पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारे हृदय में दया भरी है। तुम हर किसी के काम में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का समय हो, खुशी का या कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो या नहीं, लेकिन संसार में तुम कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते। तुम अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। तुम्हारी सोच में यह बात बसी हुई है कि तुम्हारे कारण किसी को कष्ट ना हो। यहाँ तक कि तुम किसी पशु पर भी अत्याचार नहीं करते। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम हर जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।
तुम सबकी सहायता करते हो। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे खिलौनों की इच्छा होती है। थोड़ा बड़ा होता है तो शिक्षा की, और उससे भी बड़ा होता है तो धन की इच्छा उत्पन्न होती है। व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं के पीछे जीवन भर भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तुम अपना जीवन इस तरह से जी रहे हो कि तुम दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ दो। तुम्हारी यही सोच मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुम्हें इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी भक्तों का सहारा बन सकोगे। तुम समझ सकते हो, अगर मैं बहुत से लोगों को देखने की बजाय केवल तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तुम खुद ही कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तुम्हारे द्वारा अनजाने में की गई गलतियों की माफी तुम्हें मिल जाएगी। यह मेरा वचन है। तुम्हें यह हमेशा याद रखना है। जीवन में परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो पवित्रता और निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं, उनसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा रखती हूँ जिनमें मुझे वह गुण दिखाई देते हैं, और तुम्हारे अंदर मुझे वे गुण दिखाई दे रहे हैं जिनसे मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ। जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सबकी सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही मंजिल भी दिला सकता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम क्यों दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो? दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो स्वाभाविक होता है। यह जरूरी नहीं कि जो विशेषता दूसरे में हो वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो। खुद को निखारने का प्रयास करो। अपने गुणों और अवगुणों को जानो। उसके बाद अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और तुम जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वो तुमसे अधिक सफल हो। फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। वहीं से शुरुआत करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता मत करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने की शर्म तुम्हें बड़ा बनने से रोक देती है। आज ही निश्चय कर लो तुम्हें
किसी के जैसा नहीं बनना है। अपनी महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन जेडी ड्यूस सीडी सोनिया जीजी जेक्सीसी है शिक्षक